हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। और फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार एसएससी का नेक्स्ट अपडेटेड से डिस्कस करने वाले हैं इसमें। तो इससे पहले बहुत सारा सेट आप सभी को करवा दिया गया है। प्लेलिस्ट में जाके आप बिहार एसएससी सीजीएल का सारा सेट रिवाइज कर सकते हैं और साथ ही एडुटेरिया का भी आपको सेट यहाँ पर करवाया जा रहा है। तो लगातार इस चैनल से आप लोग बने रहिए, आप सभी को बहुत सारा अपडेटेड सेट यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सीधा पहला सवाल से आप लोग अपना आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो पहला सवाल देखिए, लिखा है पहला क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन की विशेषता क्या है। समसूत्री विभाजन की विशेषता क्या है? तो ऑप्शन बी होता है सम विभाजन, इसका क्या है राइट आंसर। 2 में लिखा है इनमें से पादप उग सकते हैं, तो गलत विकल्प का निशान लगाइए। तो इनमें से पादप उग सकते हैं तो ऑप्शन डी गलत है। जल अथवा मृदा में आवश्यक पोषकों का अभाव होता है, तो ये कथन इसमें क्या है गलत है। 3 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, लिखा एसआई पद्धति में गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो होता है वो ऑप्शन बी में होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, सवाल नंबर 4 में है, यदि वेग समय ग्राफ समय के समांतर हो तो इसे क्या कहते हैं। तो इसे उपयुक्त में से सभी, यानी कि नियत वेग से चल रही है, त्वरण शून्य होगा और ग्राफ का क्षेत्रफल निकालकर इसके विस्थापन का मान निकाला जा सकता है। क्वेश्चन 5 में है, लिखा है निम्नलिखित जोड़ों में से किसमें परमाणुओं की संख्या जो है समान है। तो 5 का आंसर देखिए, समान परमाणु किसमें है, तो ऑप्शन सी में उत्तर राइट आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, बताइए 6 से आंसर। लिखा है निम्नलिखित में किसके आधार पर इलेक्ट्रॉन के निश्चित मार्ग या प्रक्षेप पथ के अस्तित्व की संभावना समाप्त हो जाती है। तो 6 का आंसर पूछा है, 6 का आंसर बी होगा, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ 12 में, डोल ड्रम किन अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित होता है। तो डोल ड्रम रेखाएं जो है 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारगैसो सागर एक किसका हिस्सा होता है। तो याद रखिए, सारगैसो सागर जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, लिखा है भारत की केंद्रीय देशांतर कितना होता है। तो 14 का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए होगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, कैरिबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर कैरिबियन सागर में जो तूफान उत्पन्न होता है उसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट दिया है, निम्न में से किस कृषि उपज में भारत विश्व में दूसरा प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। 16 का आंसर। तो तंबाकू में जो उत्पादन में है ये दूसरा स्थान भारत का नहीं होता है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, लिखा गया है निम्नलिखित प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कई बार डिस्कस किए हैं, गोदावरी होता है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कथन इसमें जो है सही नहीं है, इसकी पहचान करें। तो ऑप्शन बी को छोड़कर सारा कथन सही है। बी में लिखा जोग जलप्रपात उच्चतम जलप्रपात है, तो ये गलत है क्योंकि अब कुंचिकल जलप्रपात हो गया सबसे ऊंचा, तो ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, लिखा है हिमालय के लिए महत्वपूर्ण है, इसके महत्व बताइए क्या है। तो 19 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, 1, 2 और 3 तीनों क्या है सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 से बताइएगा। 20 में है, निम्नलिखित नदी में से किस एक से कुरनूल कुडप्पा नहर निकलती है। तो कुरनूल कुडप्पा नहर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, पेन्नेरू नदी से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, किस ग्रह के घूर्णन की दिशा पूरब से पश्चिम होती है, यानी कि उल्टा दिशा में चक्कर लगाने का काम इनमें से किसका होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा शुक्र, जो अपोजिट डायरेक्शन में चक्कर लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन 32 में है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश परास सबसे कम प्रभावशील होता है, बताना है। तो सबसे कम जो प्रभावशील होता है वो हरा होता है, इसमें ऑप्शन बी होगा इसका। नेक्स्ट है 33, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज का फास्फोरिलीकरण किसके उत्प्रेरित होता है, किसके द्वारा उत्प्रेरित होता है? तो 33 का आंसर सी होगा, हेक्सोकाइनेज होता है इसका आंसर। नेक्स्ट है 34, लिखा आपेक्षिक आर्द्रता के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक मान कितना % होता है? 34 का आंसर सी होता है 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों के अध्ययन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो पराबैंगनी किरणों के अध्ययन के लिए जो है अवतल झिल्ली का यूज किया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है 36, देखिए एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है और कहा गया तो रासायनिक बंध बनने में प्रयुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉन कौन होंगे? तो 36 का आंसर याद रखिए ऑप्शन डी होगा, 3d2 और 4s²। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 से। 37 में है, निम्न में से बहुलक में किसका संघनन बहुलक है? कौन से संघनन बहुलक है 37 में बताना है। तो 37 का आंसर डी होगा, यानी कि मैलेमिन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन इसका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 43 से है, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किससे संबंधित है? ओंकारेश्वर परियोजना किससे संबंधित है? तो ये नर्मदा नदी से संबंधित है, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट होगा। नेक्स्ट सवाल है, देश में गेहूं उत्पादन में प्रति हेक्टेयर भारत का कौन सा राज्य इसमें अग्रणी माना जाता है? तो अग्रणी इसमें माना जाता है पंजाब, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए कौन है ऑस्ट्रेलिया का? तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, तस्मानिया इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 46, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील समुद्र की ओर फैली हुई है, ये इस सवाल में बताना है 46 में। तो समुद्री तट से जो है 12 समुद्री मील तक या 21.9 किलोमीटर तक होता है। नेक्स्ट है 47, लिखा है उस संसदीय समिति का जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करती है उसे क्या कहा जाता है? तो जो महालेखा नियंत्रक जो है रिपोर्ट सौंपती है उसकी जांच करने का काम होता है लोक लेखा समिति का, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है 48, भारत की उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत हो। ठीक है, चलिए 49 से सवाल होगा, बताइए। 49 में लिखा है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक को अपनी रुचि की शिक्षा संस्था को स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी होगा, अनुच्छेद 30 के 1 के तहत। नेक्स्ट है 50, लिखा है कौन सा कथन इसमें गलत दिया है, इसकी पहचान करें। पहला कथन है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है, पहला कथन तो सही है। दूसरा, राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है, ये भी सही है। तीसरा है, राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन डी गलत है कि 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, तो नहीं, कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। तो इसमें आंसर डी होगा। नेक्स्ट 51 है, भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना था? तो भाषाई आधार पर गठित हुआ था आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है 52, लिखा है निम्न में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं होता है? तो 52 का आंसर ए हो जाएगा, पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी, ये विशेषाधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 में दिया है फ्रेंड्स क्वेश्चन, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह विभिन्न कार्य में इसका योगदान होता है, निम्न में से गलत विकल्प का चयन करें। यकृत के बारे में गलत कथन कौन सा दिया गया है? तो इसमें ऑप्शन डी गलत है, लिखा है गैस्ट्रिन नामक हार्मोन का स्राव होता है इससे, तो गलत है, बाकी सभी सही दिया गया है। तो सवाल नंबर 64, लिखा हद चक्र के दौरान ईसीजी विध्रुवीयन एवं पुनः ध्रुवीयन प्रक्रियाओं का
चित्रण करता है। एक समान व्यक्ति के ईसीजी में निम्नलिखित में से तरंगों में से कौन सी एक नहीं है। चलिए, तो 64 का आंसर देखिए पूछा है, तो 64 का आंसर बी होगा। आलिंदों का पुनः विध्रुवीयन इसमें शामिल नहीं है। 65 लिखा है, दो प्रकाश स्रोत एक वर्णी कहे जाते हैं जब यदि उनमें नियत हो। तो 65 का आंसर ए होगा, यानी कि पथांतर हो। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 73 से है। लिखा है, पृथ्वी की परपटी में मौजूद 7वीं प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु का नाम क्या है, जिनका नाम मध्ययुगीन लैटिन शब्द केलियम से लिया गया है। तो केलियम से लिया गया है कौन सा शब्द, ये बताना है। तो आंसर इसका ए होगा, पोटेशियम। ठीक है। 74 लिखा हुआ, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है। तो इसका आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। सवाल नंबर 75 लिखा है, रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में ये कथन कहा है। तो 75 का ऑप्शन ए होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। नेक्स्ट है 76, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम निम्नलिखित में से आरंभिक में क्या रखा गया था। तो आरंभिक में इसका नाम था भूभाग नहीं व्यापार। भूभाग नहीं व्यापार, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है 77, निम्न में से कौन सा कथन सही है। चलिए इसमें पहचान करिए 77 का आंसर क्या होगा। तो 77 का ऑप्शन ए बिल्कुल कथन सही है। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट है 78, तो इसमें का कौन सा सही सुमेलित है, मुग़ल बादशाह और विदेशी यात्रियों में। तो 78 का जो लिखा औरंगजेब का मुनिचू, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। एक तरफ आंदोलन करता है तो एक तरफ आंदोलन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। तो 79 का ऑप्शन डी सही है। शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे, तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है। शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे से संबंधित नहीं है। तो आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है। इसमें देखिए काय कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी 1432 इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 लिखा है, निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ निष्ठावान समुदाय है जिसने अपने विश्वास के दशकीय प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ। तो 81 का राइट आंसर सिंपल पूछा है, आंसर डी होगा, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना की गई। नेक्स्ट है 82, निम्न में से कौन सा जोड़ी सही है। सही जोड़ी का पहचान करना है 82 में। तो आंसर ए होगा, चेम्सफोर्ड का संबंध जो है रॉलेट एक्ट से है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 में लिखा है, रुधिर में यूरिया के एकत्र हो जाने की स्थिति को किस नाम से जाना जाता है। तो रुधिर में अगर यूरिया एकत्र हो जाता है तो इसे कहते हैं यूरेमिया के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों का संबंध किससे होता है। तो जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं उनका संबंध होता है, याद रखिएगा, प्रोटिस्टा से। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 95, जो तरंग विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम की नहीं है उसका नाम बताइए। तो विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम की नहीं है उसका नाम है अल्ट्रासोनिक किरण। नेक्स्ट है 96, ऊर्जा के वितरण को दर्शाने वाले मैक्सवेल बोल्ट्जमान द्वारा किए गए ग्राफ में आप देखिए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो ऑप्शन ए सही होगा, तापमान में वृद्धि के साथ वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल स्थिर रहना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 102 में है, वर्ष 1919 अधिनियम में द्विशासन अवधारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे। द्विशासन धारणा को जिसने परिचित कराया वे कौन थे। तो आंसर ए होगा, मॉन्टेग्यू। नेक्स्ट सवाल 103 है,
जिसमें सूची 1 और सूची 2 दिया है, इन दोनों को मिलान करना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका मिलाइए। तो 103 का ऑप्शन जो है बी ऑप्शन सही होगा। 4312 इसका क्या होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल 104 है, लिखा है बिहार का पहला घड़ियाली अभयारण्य कहाँ बनाया जाएगा। तो पहला घड़ियाली अभयारण्य बिहार के गोपालगंज जिले में बनेगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा गौरव सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, यह निम्नलिखित में से क्या है। तो 105 का आंसर देखिए पूछा है फ्रेंड्स। तो 105 का आंसर जो आपका राइट है, ऑप्शन ए होगा। ये लंबी दूरी के गाइडेड बम है, ठीक है। तो 106 में देखेंगे, 6 नंबर सवाल में दिया है, हाल ही में यूनेस्को की प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार 2024 के लिए सूचीबद्ध हुआ स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो 6 का आंसर ऑप्शन ए होता है, गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आंसर बताइए। 7 से आंसर, 7 में लिखा है, वर्ष 2024 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो इसका आंसर होगा मिशेल बैचेलेट को, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 तक MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ये पूछा गया है। तो 108 का आंसर बी होगा, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है 9 नंबर सवाल, लिखा है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा प्रशंसित भारत की डायोग्राफिक्स तकनीक टूरनेट का संबंध किससे है। तो यहाँ पर 109 का आंसर जो है ऑप्शन ए होगा, इसका संबंध क्षयरोग से है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में निम्नलिखित में से किन 2 भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर याद रखिए, मनुस्मृति और योग सूत्र को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, स्विट्जरलैंड के नॉटविल शहर में विश्व के पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स के 2 स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीते हैं, ये आपसे पूछा गया है 11 में। तो 11 का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन ए होगा, यहाँ पर सौरभ शर्मा के द्वारा जीता गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में दिया हुआ है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सी जानु प्रतिक्षेप प्रतिवर्त से संबंधित नहीं है। तो 22 का आंसर सी होता है, मस्तिष्क का इससे संबंध नहीं होता है। सवाल नंबर 23, लिखा है, थाइमोसिन किसके लिए उत्तरदायी होता है, थाइमोसिन। तो 23 का राइट आंसर सी होगा, टी लसिकानु से अधिक उत्पादन के लिए ये उत्तरदायी है। तो सवाल नंबर 24 है, जिसमें सूची 1 और सूची 2 मैच करना है। तो सूची 1 और सूची 2 मैच करेंगे तो आंसर डी होगा, 4312 इसका आंसर। क्वेश्चन 25 है, लिखा, एक बीकर में पदार्थ ए का विलयन रखा है, जिसमें ए की थोड़ी मात्रा मिलाने से पदार्थ अपक्षेपित हो जाता है, तो यह विलयन कौन सा है। तो यह विलयन अति संतृप्त होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा यहाँ पर। तो फ्रेंड्स 31 नंबर सवाल से आंसर करना है, हाल ही में किसको नीति आयोग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर याद रखिए, आशीष कुमार दास को इसका निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका आंसर होगा IIT दिल्ली के साथ, ठीक है। सवाल नंबर 33, सूची 1 और सूची 2 मिलान करना है इसमें। तो 33 का आंसर डी होता है, 2341 इसका आंसर होता है। नेक्स्ट है 34, लिखा है, 1971 के भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी। तो 1971 में जब भारत पाक का युद्ध हुआ था, उस समय भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, लिखा, किस उद्योग में ट्रांजिस्टर सेट लेकर टेलीविज़न तक उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। तो 35 का आंसर पूछा गया है, 35 का आंसर डी होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट है 36 में, ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वज वाहक का नाम क्या था। ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक पूछा गया है, तो आंसर बी होगा, पूर्मा बनर्जी। नेक्स्ट है 37,
लिखा है गुआना की राजधानी बताइए कहाँ है। ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। गुआना का होता है जॉर्ज टाउन, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 38। किस देश के द्वारा विजडन क्रिकेटर्स अलमानक प्रकाशित किया जाता है, जिसे अक्सर क्रिकेट के बाइबिल के रूप में भी जाना जाता है। तो 38 का आंसर सी होता है यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है 39। कौन सा ABPMJY सेहत योजना के तहत 100% परिवारों को सम्मिलित करने वाले भारत का पहला जिला बन गया है। तो इसका आंसर याद रखिएगा सांबा, जम्मू कश्मीर। सांबा जिला जम्मू कश्मीर होगा। नेक्स्ट है आर्थिक सहयोग संगठन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। तो आर्थिक सहयोग संगठन का मुख्यालय तेहरान में है, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आप सभी के आज का टोटल 50 GK GS का क्वेश्चन जो आपका पूरा यहाँ पर कंप्लीट होता है। और ये बिल्कुल अपडेटेड सेट निकाला गया है रुक्मिनी के द्वारा, वही सेट आप सभी को कराया जा रहा है। ठीक है, तो लगातार आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, जितने अपडेटेड सेट होंगे सारा यहाँ पर टेस्ट सीरीज होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक करिएगा अगर वीडियो आप सभी को पसंद आता है, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर लगातार आप सभी को GK GS का बहुत सारा क्वेश्चन मिल रहा है। तो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट सेट हम नेक्स्ट वीडियो में अब डिस्कस करेंगे।